लें और सबको समानता का अधिकार दें। देखिए, अगर दलित होता, हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन इसमें? दलित तो ही है। कितना बड़ा सम्मान है। ये कह रहे बटोगे तो कटोगे। अरे खुद काटने बांटने वाला काम सरकार कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? 70 करोड़ में 70-80 हजार करोड़ में एरोप्लेन खरीदना पड़ रहा। आज तक क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि योग्यता की हत्या हो रही है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। आरक्षण हर हाल में खत्म होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ यार, मैं कितनी बार कहोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको वापस लेना पड़ेगा। आज मोदी जी बुराड़ी में बैठे हुए हैं, क्या बुराड़ी में वो कहेंगे सबका साथ सबका विकास? अपनी ही बात में लात मार दी उन्होंने। ये बटेंगे कटेंगे बोलते रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि जब तुम गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, फिर तुम प्राइम मिनिस्टर बने, बिना मेजोरिटी के तुम कभी नहीं आए। अब तुम्हारे मन में दंश हो गया, बिल्कुल सांप काट रहा है मन में। ओ भाई मेजोरिटी क्यों नहीं आई? कार्यालय के सामने क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दीनदयाल उपाध्याय ये उद्यान जो बना रखा है ना। और भाई साहब, पंडितों से बड़ी नफरत हो गई तुम्हारे को। ये मोदी जी की पीड़ा है जो बाहर निकल पाते हैं। तो नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ पे क्षत्रिय समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पे मौजूद है। जो यूजीसी जो गाइडलाइंस आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी यूनिवर्सिटी को दी थी कि आप इसको लागू कीजिए, उसके विरोध में यहाँ पे लोग आए कि उस गाइडलाइंस को वापस लिया जाए। ऑलरेडी वैसे तो वापस हो ही चुके हैं, कोर्ट में मतलब केस चल रहा है, फिर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह पे। सर थोड़ा जय श्रीमन नारायण, क्या पूछना चाहते हैं आप? पहले बताइए परिचय दीजिए। मैं जगत गुरु स्वामी अवधेश प्रपन्नादास, श्री शांति पीठाधीश्वर, दिल्ली। स्वामी जी, मैं परिचय बता रहा हूँ। ये हमारे परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास आचार्य मधुदास महाराज जी हैं, जो सनातन के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। और ये जंतर मंतर पर जो इकट्ठा हुए हैं, ये इनका विशेष अनुरोध है सरकार से कि जो यूजीसी का कानून है, काला कानून है, वापस ले। सबको समानता का अधिकार हो, क्योंकि जो दलित कर करके हमेशा दलितों का सवर्णों ने सम्मान किया है, आज भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हमारा सरकार ये जोड़ने का काम ना करके ये काटने का, तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि अनुरोध कर रहे हैं इस काले कानून को, यूजीसी कानून को वापस लें और सबको समानता का अधिकार दें। देखिए, अगर दलित होता, हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन इसमें? दलित तो ही है। कितना बड़ा सम्मान है। ये कह रहे बटोगे तो कटोगे। अरे खुद काटने बांटने वाला काम सरकार कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? ये मेरा अनुरोध है, निवेदन है सभी संतों का, सभी भक्तों के, सनातनियों का, कि सरकार इस कानून को वापस ले और जोड़ने का काम करे, सबको समानता का अधिकार दे। जय श्री राम। कानून में क्या दिक्कत है ऐसी? अरे कानून में दिक्कत ही नहीं है। आप एक पत्रकारों के सवाल कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आप नहीं जान रहे हो क्या दिक्कत है, बताइए महाराज जी। क्या कमी होगी ना, जो कानून सरकार लेके आते कोई तो कमी होती है। रिजर्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा दिक्कत है। रिजर्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा दिक्कत है। आरक्षण सबसे पहले आरक्षण ओबीसी एक्ट वाला, एट्रोसिटी एक्ट वाला, रिजर्वेशन वाला, ये यूजीसी वाला नया, ये अपने आप में दिक्कत है बहुत बड़ा। ये समझाएंगे महाराज जी, समझाएंगे अच्छी तरह से। हाँ महाराज, एक एक करके। महाराज जी जो बात कहा है बिल्कुल सही है, काला कानून हटना चाहिए। नहीं, काला कानून तो मान लिया मैंने, मैं कह रहा हूँ उसमें कमी क्या है? कमी बताइए भाई, बताइए। -40 वाला डॉक्टर बनेगा। नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। यूजीसी में अगर मोटा मोटा गंभीरता से देखा जाए, इसका निचोड़ सवर्ण समाज का बच्चा अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाएगा तो वहाँ से उसकी लाश आएगी, क्योंकि वो कुछ भी करेगा। स्पोर्ट्स में आगे जाएगा, यूजीसी कानून लगा दिया जाएगा। पढ़ाई में आगे जाएगा, यूजीसी कानून लगा दिया जाएगा। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ेगा और अगर किसी पार्टिसिपेट करेगा, चुनाव लड़ेगा, तो वहाँ पे उसके ऊपर यूजीसी कानून लगा के उसको डाउन कर दिया जाएगा। ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये ऑलरेडी कानून पहले बना होता है, इसमें तो ओबीसी को जोड़ा गया। सिर्फ ओबीसी से दिक्कत है या कानून से दिक्कत है?
इनको तंग कौन करता है? सबसे ज़्यादा ओबीसी तंग करते हैं। ओबीसी को इन्होंने साथ मिला दिया तो सेब तो जब भी नहीं है। ये कौन लाला बनिया इनको चांटे लगा रहा है यूनिवर्सिटियों में? बताओ कौन पिटाई कर रहा है? जानना अपने चाह रहा हूँ, पढ़ने आते हैं, OBC कौन के ब्राह्मण खिलाफ परेशान हो कर रहा या है? UGC? कौन क्षत्रिय समाज परेशान कर रहा है? यूजीसी में इनमें से कोई परेशान नहीं करता, वो साथ लेके चले हैं हमेशा। इसको मोदी जी को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये पूरे देश की व्यवस्था बिगाड़ रहा है कानून, ये बहुत ही गलत कानून है, इसको वापसी ले लेना इसमें चाहिए। सुधार क्या चाहते हैं? अगर वो सुधार तो सरकार करेगी ना, जिन्होंने बीज बोया। सुधार भी तो कुछ होगा ना। जिन्होंने बीज बोया है वो होना काटेगा। चाहिए। अगर फर्जी शिकायत पाई जाती है तो उनको यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाए, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, उनका रिस्ट्रिकेट किया जाए, ठीक है। और सवर्ण समाज को ये जो आरक्षण से अपना जो है 700 नंबर वालों को बाहर करके 7 नंबर वालों को सिलेक्शन हो रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। SC ST ख़त्म होना चाहिए। आज इस टाइम आतंकवाद से जितना परेशान नहीं है सवर्ण समाज वाले, उतना SC ST से परेशान है इस काले कानून से। पैसे के लालच में कानून है, UGC है। SC ST UGC आरक्षण तीनों काला है, ठीक है। आरक्षण के वजह से योग्यता की हत्या हो रही है। जिस आदमी को जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा है। 700 नंबर लाने वाला बाहर हो जा रहा है, 7 नंबर लाने वाला सिलेक्ट हो जा रहा है। कहाँ जाएगा देश? देश पे छिड़ जाएगा। देश कहाँ जाएगा बताओ? आज ये देश अमेरिका से भी आगे होता। एरोप्लेन आज ये देश नहीं बना पा रहा है, खरीदना पड़ता है 70-80 हज़ार करोड़ में। 70-80 हज़ार करोड़ में एरोप्लेन खरीदना पड़ रहा है। आज तक क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि योग्यता की हत्या हो रही है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। आरक्षण हर हाल में ख़त्म होना चाहिए, योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। हमारा देश अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत आगे चला जाएगा। मोदी सरकार सब गलत कर रही है अभी। सरकार से नहीं, सिस्टम से सब तो सरकारी तो मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि मोदी जी को आप मतलब व्यक्ति मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, वो भगवान मानते हैं? पहले बता, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं कहते ना मोदी जी तो आप देश जवाब है, दे दीजिए, मैं बात बताऊंगा ना। प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री है तो मोदी जी के पास एक पद है, वो प्रधानमंत्री है देश का, उनका हम सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये तो बिल्कुल मतलब नहीं हो जाता कि वो जो भी करेंगे बिल्कुल ठीक ही करेंगे। विरोध तो होता रहा ना, राजा महाराजों के जमाने से विरोध हुआ था ना। रामचंद्र जी से भी कोई सवाल कर दिया था तो रामचंद्र जी ने बहुत बड़े फैसले लिए ना, सीता माता को घर से बाहर भेज दिया ना। छोड़ो, बात हो रही है आरक्षण, तो आरक्षण में यहाँ जितने भी लोग हैं खड़े, सबके सामने कह रहा हूँ, चाहे मेरे से कोई छोटा मेरे से बड़ा, हमारे जीते जी आरक्षण कभी खत्म होने वाला है नहीं। क्योंकि कोई भी राजनीति पार्टी आरक्षण को खत्म करेगी नहीं, क्यों? फिर उनकी जीतने की गारंटी नहीं रहेगी, तो वो खत्म होने वाला नहीं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ UGC की। आपने कहा SC ST एक्ट और UGC, तो भाई SC ST जो एक्ट है ना, उसी में फेरबदल करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो कोड़ में खाच कर दिया उन्होंने और खतरनाक स्थिति पैदा कर दी। तो मैंने UGC को पढ़ा, पूरा अच्छी तरह से पढ़ा। उसमें जो 10 लोगों की जो टीम बनेगी, उसमें 7 लोग तो सवर्ण होंगे, आप लोगों के कम जाति से होंगे। आपने एक नहीं गलत बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, घर जाके दोबारा देखना। आर्टिकल 3C पढ़ा है आपने आर्टिकल 3C पढ़ा? 3C कहता है कि सवर्ण की गलती होगी नहीं। आर्टिकल 3C तो बोल रहा है वहां पर, उसमें जो क्लॉज है ना, वो कहता है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके संग गलत हो ही नहीं सकता, और जब भी गलत होगा तो वो गलत करने वाले होंगे, मतलब वो शोषण करने वाले होंगे, उनका शोषण कोई कर ही नहीं सकता। और आप बोल रहे हो कि 7 लोग, एक मिनट 7 सवर्ण जाति के होंगे, किसने कह दिया आपसे? अभी तक तो एक भी नहीं है वो। अरे मेरे भाई में, अरे मेरी बात, अरे लागू तो होने दो पहले, मैं आपको बता, लागू होएगा, कमेटी बनेगी तभी तो रखा जाएगा ना। ऐसा है ना, इस इंटरव्यू आप लोग लागू तो, अरे इस इंटरव्यू को कहीं लगाओगे ना आप, तो लोग बहुत समझदार है, वो नीचे जवाब देंगे, कमेंट में आपका जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कोई 7 व्यक्ति सवर्ण कैटेगरी के नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, साफ बोल रहा हूँ मैं। ये चेक, उन्होंने कहा एक व्यक्ति सवर्ण समाज का भी हो सकता है, इट मे बी। हाँ, वो देख, तो सभी बता लो ना फिर। अरे यार थोड़ी तो शर्म करो, क्यों झूठ बोल रहे हो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? एक कानून, एक मिनट, एक कानून कह रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कि हमने जो इनको अलग कर दिया है, ठीक है, ये शोषण नहीं करेंगे, और ये क्या कह रहे हैं सुना आपने? 10 में से 7 सवर्ण होंगे, कोई लॉजिक है? सोचो जरा आप। कमेटी जो बनेगी। अरे मैं समझ रहा हूँ यार, मैं कितनी बार कहोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको वापस लेना पड़ेगा। आज मोदी जी बुराड़ी में बैठे हुए हैं, क्या बुराड़ी में वो कहेंगे सबका साथ सबका विकास? अपनी ही बात में लात मार दी उन्होंने। ये बटेंगे कटेंगे बोलते रहते हैं, तो उसी को लात मार दी तुमने, हिंदुओं को अलग कर दिया तुमने। अब अगर मान लो किसी ब्राह्मण की को बांट दिया, आपका कहने का मतलब? हाँ, अब समझ में आ गया आपको। मेरा जो गुस्सा है ना, विरोध है, वो इस बात का है कि आपने हिंदू को बांटा है, और आप कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, आप कहते थे सबका साथ सबका विकास, और अब हिंदू बट गया। आप मुझे ये बताओ, ठाकुर क्षत्रिय ब्राह्मण की अगर बेटी हुई, वो यूनिवर्सिटी में जाएगी, आप उसकी मेरिट देखोगे, योग्यता देखोगे, या क्या देखोगे? जाति, बस जाति, जाति के अलावा कुछ नहीं। अबे भैया, तुमने रिजर्वेशन दे रखा है, ऐसी की तैसी कर रखी है हमारी सवर्णों की, और फिर भी कल क्या हुआ पता आपको? 840 में से 400 लोग सवर्ण आ गए,
यूपीएससी क्लियर कर ली उन्होंने, उनके पास है योग्यता है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो भाई जी? इसको डालो। बोलिए बोलिए। ये कौन आ गए? अरे बोलिए साहब। कोई बात नहीं सर, आपकी आवाज़ तो जानी है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, अरे इसको हटा ले, आवाज़ खराब आ रही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हिंदुओं को बांटने का खेल है। और अब सुनो, तुम थोड़ी बदतमीजी भी करनी चाहिए। ये लोग हैं गुजरात के, कौन? अमित शाह भी, मोदी जी भी। गुजरात का लोग, मैंने सुना माँ के पेट में ही साले व्यापारी बन जाते हैं, मारवाड़ी हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने ऐसी की तैसी कर दी हमारे देश की। मोहनदास करमचंद गांधी, क्षमा चाहता हूँ मैं महात्मा नहीं कहता उसे, और आज तक महात्मा तो ब्राह्मण थे, लेकिन आप उसका किसने कह दिया यार ब्राह्मण थे? पता नहीं यार तुम कहाँ से आए हो यार, ये मोदी वाला है। तुम काठियावाड़ी हो क्या यार? मोदी मीडिया आगे बताओ, पता नहीं कौन हो तुम यार। आगे बताओ। मोदी हाँ, मीडिया तो नहीं अपनी धुन में रहते हो हैं? कोई गाना नहीं होगा? अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी, तेरे जैसा हूँ। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग इस तरह का एक, अरे इसका कुछ नहीं है, ये पहले ही वो है। अरे जवाब तो सुन लो यार, महात्मा गांधी जवाब सुन के जाना पड़ेगा। कुछ पता ही नहीं, पत्रकारिता करने चले हो। हाँ हाँ, सुन नहीं रहे यार, बताओ। अबे सुनते क्यों नहीं हो यार? चला रहा है। बोल लेंगे, सब बोलते हैं भाई, पत्रकार में ये होता है, तुम्हें आता कुछ नहीं पता है। है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो मोहनदास करमचंद गांधी ने किया ना, हिंदुओं की ऐसी की तैसी करी। और सुनो, मैं आपको साक्ष्य दे सकता हूँ, सरदार पटेल ने उनसे कहा सर मार्क्स बढ़ गया। कि आपने तो हम हिंदुओं के मुंह पे कालिक पोत दी। किसने कहा था? सुनो, तो वही मोदी जी कर रहे हैं। वो चाहते मैं सर्वा बन जाऊं, मुझे नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए, और मैं 29 में फिर से जीत जाऊं। मैं नॉन बायोलॉजिकल आदमी हूँ, कहते हैं ना वो, अपनी तारीफ करने वाला मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा है। नॉन बायोलॉजिकल, मैं तो कहूँ मैं मनुष्य हुई नहीं, ईश्वर का कोई शक्ति टपक रही है साली। एक मिनट, और महामानव, एक मिनट, महामानव के पास ईश्वर की शक्ति है, देवतुल्य आदमी, लेकिन जंतर मंतर में इतना छोटे से प्रोटेस्ट से डर गया भाई। इतनी बड़ी बड़ी फोर्स लगा दी, बसों में लेके जाओ, उठा के हमको फेंक रहे हो बाहर। ये कौन सा तरीका है यार? ये कौन सा तरीका है? और हाँ, अगर हम गलत हैं कि ये यूजीसी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया। क्यों स्टे लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था पता है ना आपको? कि ये तो रेगुलेशन डिवाइसिव है, कि बिल्कुल ये बांट रही है, ये तो बंटवारा कर रहे हैं। हम देश को आगे पहुंचाना चाह रहे हैं, आगे लेके जाना चाह रहे हैं, जातिवादी को अंत करना चाह रहे हैं, और तुम फिर पीछे से धकेल रहे हो। क्यों? इसलिए क्योंकि जब तुम गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, फिर तुम प्राइम मिनिस्टर बने, बिना मेजोरिटी के तुम कभी नहीं आए। अब तुम्हारे मन में दंश हो गया, बिल्कुल सांप काट रहा है मन में। ओ भाई मेजोरिटी क्यों नहीं आई आपकी बात? तो भाई क्या करना है? होलसेल में वोट लो, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित। उस खेल के लिए यूजीसी लाया गया है। किसी की आवाज नहीं निकली। 13 जनवरी से लेकर आज तक बीजेपी में कुछ नहीं है क्या? है? स्वतंत्रता के बाद पार्लियामेंट में जितने SC ST मिनिस्टर हैं कभी नहीं हुए, जितने चीफ मिनिस्टर दलित पिछड़ जाति के कभी नहीं हुए। और क्या करोगे? हमारे घरों से हमारी बेटियां, हमारे एक सवाल लास्ट है, ऐसा क्या करना चाहिए था कि एक सारे के सारे लोग एक लाइन में आ जाए, कि मतलब के धागे में बन जाए? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आया, करना चाहिए क्या था? कहा किसने था यार यूजीसी लाने को? रिजर्वेशन हटाओ। SC ST कैटेगरी को प्रोटेस्ट किया था क्या? कोई आंदोलन किया था? कुछ कहा था? कुछ भी नहीं कहा था। ये सिर्फ चाल है, मैं कहता रहा हूँ भाई, पूरी मेजोरिटी लाने के लिए। भाई वो कहता मैं चंद्रबाबू से हाथ क्यों मिलाऊं, मैं ये तुम्हारा नीतीश कुमार से हाथ क्यों मिलाऊं? नीतीश कुमार की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने कल। वो बेचारा वैसे दिमाग से हिलावा, आ जा बेटा तू इधर आ, जिसका बेटा सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा, और वो डिप्टी CM बन जाएगा 2-3 दिन बाद बिहार का। वाह रे वाह मोदी जी वाह। बाप और बेटे की राजनीति, मुलायम सिंह की राजनीति। अब बिहार में क्या कर रहे हो तुम? ये बहुत चालाक है भाई, इनको चाहिए एक चीज, उसका नाम है सत्ता। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अजीत पवार अब तो चले गए दुनिया से, चले गए तो जाने से पाप खत्म नहीं होते, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। मोदी जी ने राजस्थान में बोला कि 70,000 करोड़ रुपए की बेईमानी कर ली इसने। किसने? अजीत पवार ने। आप यकीन नहीं करोगे, चौथे दिन इस बात के कहने का अजीत पवार बीजेपी में था। यार कैसे ईमानदार हो भाई तुम। मैं तो 12 साल से बीजेपी का गुण गाता था भाई, सुबह शाम दिन रात। हाँ, पागलपन था मेरे अंदर, लेकिन मैंने देखा यार मोदी जी तो 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछड़े ही रह गए यार। अबे ऐसा पिछड़ा किस काम का यार? ऐसा पिछड़ा किस काम का? क्या ब्राह्मण झोपड़ियों में रह रहे हैं, अब भीख मांग रहे हैं सालों? 25-50 लाख रुपए लगा कर शादी करते हो तुम, सब भूल जाते हो तुम, डेकोरेशन, ये फलाना, मैरिज होम। लेकिन एक चीज याद रहती है, अरे यार पंडित जी को यार एक आधे तोले की यार अंगूठी दी थी। अब हरामखोरों मत बुलाओ ना, अबे मत बुलाओ तुम पंडितों को, तुम्हारी औकात नहीं है तो जाओ सालों वहाँ पर, वो 5 रुपये का एफिडेविट बनाओ वहाँ पर कोर्ट में जाके, करो जहाँ तुम्हें शादी करनी है। ब्राह्मण के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं, अस्थियां भी नहीं तुम प्रभावित कर पाते हो गंगा जल में, और गालियां देने के लिए ब्राह्मण हो गया। अब नहीं सुनेगा ब्राह्मण, मैं पहले बता रहा हूँ, ब्राह्मण को गाली देने के लिए पैदा हो गए हो तुम। है बीजेपी के कार्यालय के सामने क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दीनदयाल उपाध्याय ये उद्यान जो बना रखा है ना। और भाई साहब, और पंडितों से बड़ी नफरत हो गई तुम्हारे को। ये मोदी जी की पीड़ा है जो बाहर निकल के आ गई, और शायद नहीं आती अगर बीजेपी को बहुमत मिल जाता तो। वो 240 में अटक गए, उन्होंने 24 स्ट्रैटेजी बनाई। अब क्या करें? उन्होंने कहा मोदी जी होलसेल में वोट चाहिए, ये छोटी रिटेलिंग में मजा नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या करें? उन्हें सवर्ण तो कभी कुछ कहता ही नहीं है, अपने काम धंधे में लगा बेचारा। सवर्णों को लात मारो, उनको एक करो, तो कैसे करो? ऐसे करो।
ये कर दिया उन्होंने कि और फिर कह रहा हूँ सवर्ण की बेटी बेचारी कहीं चली जाए उसके साथ कुछ गलत नहीं होता, हो चुका है। इस रेगुलेशंस के बाद जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की जो साहित्य की पढ़ाई कर रही थी उसको दलित लड़के ने प्रपोज कर दिया, याद आ गया मुझे, प्रपोज कर गया, वो फंस गई। वो कह रही मैं क्या करूँ भाई, मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई करनी, इन झंझटों मुझे पढ़ना ही नहीं है। वो पीछे पड़ गया, तेरे ऊपर मैं केस डाल दूंगा। उसने उसमें एक्ट लगा दिया। उसके पिताजी ने हाथ पैर जोड़ के 80,000 रुपये देकर अपनी बेटी बचाई उससे। इन हरामखोरों की ये तो हो गई आदत। ऋचा तिवारी ये ऋचा तिवारी ये ऐसे काम कर रहे हैं, इनसे हम बचेंगे? ये हमें खाना चाह रहे हैं। नगर में जो मौत है, इन्होंने एजुकेशन, उत्तम नगर में जो मौत है लड़के की, वो बताऊंगा मैं। वो हिंदू मुस्लिम है, वो यूपीएससी की पढ़ाई को इन्होंने फ्री कर दिया है मुस्लिम लोगों के लिए। जो वहाँ पर उत्तम नगर में हिंदू को एक पानी का छींटा पड़ने में फेंक दिया मार मार के, तो 53 यूपीएससी के मुस्लिम जो आ गए अब वो हमारी आने वाली पीढ़ी को जीने देंगे? वो तो जिहाद कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात, सीधा जिहाद उनका चल रहा है। अब उनका क्या? तो भाई अब एक गलतफहमी तो मेरी दूर हो गई कि मुसलमान की कल्पना करो। मोदी जी को मैं किसी भी कीमत में हिंदूवादी तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। बहुत बड़ी भूल हुई 12 साल तक में। बस धन्यवाद। तो ये थे तमाम लोग जो यहाँ पे, ये थे यहाँ पे तमाम, ये थे यहाँ पे लोग जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी में जो भी कोई बातें थी इनका विरोध है यूजीसी को लेके। सबको बोलना चाहिए। हो गया रिजर्वेशन खत्म करो, रिजर्वेशन खत्म होगा तभी बीकेपी टाइम्स किस में आता है? रिजर्वेशन खत्म होगा तभी मामला सलटेगा, नहीं तो मोदी तो गया 240 पे आएगा मोदी।